हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट 451 के पहले पार्ट की जो समरी अधूरी रह गई थी उसको। दूसरे पार्ट की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि मोंटेग अपनी पत्नी के साथ उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। न तो मोंटेग को ही और न ही मोंटेग की पत्नी को उस किताब के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो समझ में नहीं आता। मोंटेग अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने चुराई हुई किताबों को एयर कंडीशनर की डक्ट के नीचे छिपा दिया था। उनकी वाइफ तो किताबों को पढ़ना छोड़ देती हैं, लेकिन मोंटेग के दिमाग में कुछ प्रश्न लगातार उठ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे, और इन सभी प्रश्नों का जवाब उसे सिर्फ इन किताबों के द्वारा ही मिल सकता था। जैसे कि वह बूढ़ी महिला अपने घर में जलकर क्यों मर गई किताबों के लिए, या क्लैरिस का एक्सीडेंट क्यों हो गया, या उसकी पत्नी बार बार आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करती है। मोंटेग को लगता था कि सिर्फ इन सारे सवालों के जवाब बुक्स के द्वारा ही मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तभी मोंटेग को एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की याद आती है जिससे वह बहुत समय पहले मिले थे और जिसका नाम फेवर था। उस समय बुक्स पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं था जैसा कि इस समय है। वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं। मोंटेग उस बूढ़ी महिला के घर से जो किताबें चुरा कर लेकर आए हैं उन किताबों में एक बाइबल की रियल कॉपी है, और जिसे पढ़ते समय वो काफ़ी दुविधा में थे, या कह सकते हैं कि वो किताब उनकी समझ में नहीं आ रही थी। मोंटेग फेवर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मुझे बता दीजिए कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। फेवर डर जाते हैं क्योंकि अगर वो उस किताब के साथ पकड़े गए तो कुछ भी हो सकता है। वह मोंटेग को बताते हैं कि इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है। मोंटेग जब अपने घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का पार्लर टीवी ऑन है और घर में मौजूद सभी लोग खुशी खुशी उस टीवी को देख रहे हैं। सबसे पहले वह आकर अपने घर का टीवी स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद वह अपने द्वारा चुराई गई पुस्तकों में से एक पुस्तक निकाल कर लेकर आते हैं और उसमें से एक पोएम को पढ़ना शुरू कर देते हैं। पोएम का टाइटल है डोवर बीच, जिसे लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, जो कि एक विक्टोरियन पोइट है। इस पोएम के अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया है कि किस तरीके से हमारी जो श्रद्धा है लगातार कमज़ोर होती जा रही है। जब मोंटेग उस पुस्तक में से उस पोएम को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग उस पोएम को सुनकर रोना शुरू कर देते हैं। तभी ईयरफोन के माध्यम से फेवर मोंटेग को चेतावनी देते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कि तुम बुक पढ़ रहे हो, तुम पकड़े जाओगे और तुम्हारी जान को खतरा है। जल्दी से जाओ और बुक को जला दो। मोंटेग जल्दी से जाते हैं और उस बुक को बर्न कर देते हैं। बाकी की बची हुई किताबों को मोंटेग अपने घर के बैकयार्ड में छिपा आते हैं। मोंटेग के बॉस बीटी को पता लग चुका है कि मोंटेग के पास बहुत सारी किताबें हैं, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वह एक पुस्तक को लेकर वह अपने बॉस के पास जाकर बताते हैं कि ये पुस्तक थी जो मैंने चुराई थी और मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। तभी उनके फायर स्टेशन का अलार्म बज जाता है और पता चलता है कि एक घर मिला है जिसके अंदर चुराई हुई किताबें रखी हुई हैं, और कैप्टन बीटी ऑर्डर देते हैं कि जाकर उस घर को किताबों सहित जला दो। यहीं पर इस कहानी का दूसरा पार्ट एंड होता है। तीसरे पार्ट की कहानी कुछ इस प्रकार है। मोंटेग अपने बॉस से कहते हैं कि वह भी एक फायरमैन है और उसे भी घर जलाने के लिए जाना है। जब फायरमैन घर को जलाने के लिए जाते हैं तो स्क्रीन पर अपने घर की स्थिति को देखकर मोंटेग दंग रह जाता है, क्योंकि गाड़ी उनके घर के सामने ही आकर रुकी थी। मोंटेग की पत्नी और उसकी फ्रेंड्स ने मोंटेग के खिलाफ शिकायत कर दी थी कि मोंटेग ने किताबों को चुराकर अपने घर के बैकयार्ड में रखा हुआ है। मिस्टर बीटी और मोंटेग भी बाकी फायरमैन के साथ घर को जलाने के लिए जाते हैं। जब मिस्टर बीटी और मोंटेग घर के सामने खड़े होते हैं तो मिस्टर बीटी मोंटेग को ऑर्डर देते हैं कि अपना घर तुम अपने आप ही जलाओगे। मोंटेग अपने घर को जला देता है
और मोंटेग की पत्नी पहले ही घर को छोड़कर जा चुकी थी। जब मोंटेग अपने घर को बंद कर रहे होते हैं तभी मिस्टर बीटी का ध्यान अचानक मोंटेग के कान पर जाता है, जिसके अंदर एक ईयरफोन लगा हुआ था। मिस्टर बीटी को शक हो जाता है कि मिस्टर मोंटेग जरूर किसी न किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे। वह मोंटेग से कहते हैं कि मोंटेग अब तुम नहीं बचोगे और तुम्हें अब मरना ही पड़ेगा। लेकिन मोंटेग के हाथों में पहले से ही वेपन है, वह उसी वेपन से मिस्टर बीटी को मार देते हैं। और जो डॉग हाउंड है जो हमेशा फायरमैन के साथ ही रहता है, वह मोंटेग पर अटैक कर देता है। मोंटेग के पैरों को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वह चल नहीं पाता है और वहीं पर गिर जाते हैं। मोंटेग उसी वेपन से उस मार देते हैं। अब किसी तरह मिस्टर मोंटेग लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए मिस्टर फीवर के घर तक पहुंचते हैं। जब मोंटेग मिस्टर फीवर के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टीवी पर खबर चल रही है कि फिर से एक और रोबोटिक हाउंड इनके पीछे छोड़ा जा चुका है, जो मिस्टर मोंटेग को ढूंढेगा और उसे मार देगा। वह समझ जाते हैं कि वह मिस्टर फीवर के घर में अब सेफ नहीं है, इसलिए वह वहां से जाने का निश्चय करते हैं। मोंटेग अपने आप को वहां से बचाकर भाग जाते हैं और बहुत दूर के एक इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ अजनबी लोग रहते थे, जिन्हें ड्रिफ्टर्स कहा जाता है। यानी अगर हम हिंदी में या आम भाषा में कहीं तो उन्हें खानाबदोश कहते थे। ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं और इनमें से हर एक व्यक्ति ने एक बुक को मेमोराइज कर रखा है, यानी एक बुक को अपने दिमाग के अंदर जो है वो पूरी तरीके से समा के रखा हुआ है ऑलरेडी, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी बुक इनके मेमोरी के अंदर सेव है, ताकि ये आने वाली जनरेशन को उस बुक को पहुंचा सके। वह उन लोगों के साथ ही रहने का निश्चय करते हैं और उनसे कहते हैं कि वह उनके ही साथ रहेगा। तभी उन लोगों को पता चलता है कि मिस्टर मोंटेग को एक हाउंड डॉग ने मार दिया है, जबकि मिस्टर मोंटेग इनके सामने ही जीवित थे। तभी इन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में हाउंड डॉग ने मिस्टर मोंटेग को नहीं मारा बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया है, और वे दावा कर रहे थे कि हाउंड डॉग ने मोंटेग को मार दिया है। कुछ दिनों के बाद वहां पर वार शुरू हो जाता है। सुबह को ये वार शुरू होता है और शाम तक वार ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाता है, जिससे पूरा का पूरा शहर जल के ख़त्म हो जाता है। सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन उस समय मोंटेग उस शहर से बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से मिस्टर मोंटेग के पास तक उसका वेस्ट पहुंचता तो ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी बच जाते हैं। मिस्टर मोंटेग जिन ड्रिफ्टर्स के साथ रह रहे थे, उनका जो लीडर जो था या उनकी अगुवाई करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम ग्रेंजर था, और वह सभी को बताते हैं कि किस तरीके से एक बर्ड, एक पक्षी है फिनिक्स, और किस तरीके से वो जलने के बाद भी दोबारा से अपनी राख में से ही पुनर्जीवित हो जाता है। उसी तरीके से हम सभी को इस शहर को जाकर दोबारा से रिबूट करना है, जो जलकर ख़त्म हो गया है। इस प्रकार इस पार्ट के अंत में सारे के सारे ड्रिफ्टर्स मिस्टर मोंटेग के साथ उस शहर में जाते हैं और उस शहर को दोबारा से रिबूट करते हैं। और यहीं पर इस बुक का तीसरा भाग समाप्त हो जाता है। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या खास है कि इस बुक को हम क्यों पढ़ें। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना कि किस तरीके से जब कोई सोसाइटी या समाज बहुत ही ज़्यादा असभ्य हो जाता है या इस तरह की एक्टिविटी समाज में होने लगती हैं जो कि सोसाइटी को और भी ज़्यादा निम्न स्तर का बना देती हैं, एक वक्त के बाद ऐसी सोसाइटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, जिस तरीके से इस बुक के अंदर पूरी की पूरी सोसाइटी को दिखाया गया है।